हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। मुझे मालूम है कि ये टाइम बहुत लेट हो चुका है, सबका खाना भी हो चुका होगा, क्योंकि जब तक मेरा आज ये वीडियो आएगा, क्योंकि 3:15 बज गए हैं और मैं अभी शूट कर रही हूँ। आते आते तो टाइम बहुत हो जाएगा, जब तक शायद सबका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। एक्चुअली आज सैटरडे, बहुत काम था। मिष्टी को लेके अभी स्कूल से आई, फिर उसका काम किया, उसको खाना दिया। और सुबह से बहुत हौच पौच हो कि आज शनिवार है तो शनिदेव के मंदिर भी जाना होता है, तो वहां भी गए हुए थे। और सुबह मिष्टी को छोड़ने, बाप रे बहुत काम। सच में मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की जान को कितने काम होते हैं यार। सच में घर का भी करना होता है, बाहर का भी करना पड़ता है। मैं गाड़ी चला चला के मेरे हाथ दुखने लगते हैं, सही बता रही हूँ। इतना लंबा लंबा रन और सर अलग हो, घर का काम अलग हो, फिर ये वीडियो भी करना ही है, क्योंकि ये भी काम ही है एक मेरे लिए, है ना। अब पब्लिक ये ना बोले कि करती क्यों हो, किसी के लिए क्यों बोलती हो। तो भाई जो अपने अपने वीडियो लेके आते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर, उनके ऊपर रिएक्शन सभी लोग देते हैं। और एक रिएक्शन देना एक कैटेगरी होती है, यूट्यूब की वीडियो की कैटेगरी होती है। तो हमने अपने चैनल को अब उसी कैटेगरी में रख रखा है कि हमने ब्लॉगिंग छोड़ के रिएक्शन देना ही चालू कर दिया। इसलिए जो पब्लिक बोलती है ना, वो शायद समझती नहीं है इस रिएक्शन क्या अर्थ की। रिएक्शन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों की बुराई कर रहे हैं। हम लोग बुराई नहीं करते। एक्चुअली जो उनके वीडियो में आता है, डेली में जो वो लोग डालते हैं, उसी के आधार पे जो अच्छा लगता है तो अच्छा बोलते हैं, बुरा लगता है तो बुरा बोलते हैं। और आप लोग खुद सर्च कर लेना कि यूट्यूब की एक की कैटेगरी है रिएक्शन देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जगत दीदी पहुंच गई हैं अपने ससुराल। बहुत अच्छा लगा देखकर। पर बिन बुलाई मेहमान है वहां पर वो। कोई बुलाता तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि अब उनका नाता वहां से टूट चुका है। क्योंकि आप इतनी बुराइयां कर चुकी थी, इतना कुछ हो चुका था वहां पर, कि ये वहां पर अब गई है बिना बुलाए। सोचो, मतलब जब इससे पहले गई थी तो ये रुकी कहाँ थी? आकांक्षा के घर। अभी ये अपने ब्लॉग में क्या बोल रही हैं कि मैं, मतलब ऐसे ही कुछ बोला उन्होंने कि मैं यहीं तो रुकूंगी। मैं जब मेरा खुद का घर है, ऐसा बोला उन्होंने कि जब मेरा खुद का घर है तो मैं कहीं और क्यों रुकूं। तो अभी वहां भी सिक्का जमाने के लिए जाने लगी हैं। ठीक है, ताशी का अधिकार है ये तो है, लेकिन मैडम तो दूसरी शादी कर ही रही थी ना, तो इनका कहाँ से राइट बनेगा अब। और आज नहीं तो कल मैडम शादी कर ही लेंगी। और लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, ये मैडम जब पहुंची अपनी ससुराल, तो मैं लोगों के रिएक्शन देख रही थी। इनकी सासू माँ का देखा, इनके ससुर जी का देखा, है ना। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि जितना ये बोल रही थी उतना सामने वाले ने कोई रिएक्ट नहीं किया है, कोई ऐसा आश्चर्य रिएक्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं सच बताऊं तो मुझे देखकर तो ऐसा ही लगा। और फिर एक ये लगता है ना कि कोई, उनके ससुर जी सो रहे हैं, है ना, और ये मैडम कैमरा लेके वहां पहुंच गई। मतलब ये है क्या? मतलब इनको दिखाना है, हर चीज दिखाना है। मतलब हम लोग उनकी जगह होते तो हमें सोचते यार ये अनएक्सपेक्टेड ऐसे कैसे शूट कर सकते हैं यार, किसी मतलब एकदम से जाके कैमरा भी ऑन रखो और सारी चीजें दिखाओ, तो ये शायद शोभा नहीं देता है यार। लेकिन क्या करें, अब इनका तो ये काम है। और इनको ये पब्लिक को ये जब तक दिखाएंगे नहीं कि अरे हम वहां गए, हमारे संबंध ठीक हो गए हैं, तो इनको सिंपैथी कहाँ से मिलेगी। तो इनका तो काम ही यही है, सिंपैथी कार्ड खेलना। तो शायद ये इस तरीके से कैमरे चालू करे इनकी सासू जी के सामने भी, पर ये ससुर जी के कमरे में गई तब भी। तो सच बताऊं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कि चलिए, और फिर ये बैठी हुई है अपने रूम में भी गई कि अब ये मैं अपने रूम की सफाई करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, अब मैं यहीं रुकूंगी। तो अच्छा है, फिर आप ताशी को लेके वहीं पर आ जाइए, है ना। आप फिर वहीं पर रहिए, क्योंकि ताशी का तो वो घर है ना। और जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तो कहने को तो फिर आपकी भी ससुराल ही है, तो आप वहीं पर रहिए जाकर, है ना। फिर मत आइए, हाँ अपने मम्मी पापा के पास मत रहिए। और अच्छे से अपने सास ससुर की सेवा करिए, और शादी वादी की कोई जरूरत भी नहीं है। और सीधा कमा रही हो आप, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं भैया नहीं कमा रही हो, तो भैया एक आदमी चाहिए ही है फिर तो, है ना, जो अपने घर का खर्चा चलाए, तुम्हारी लाइफ को चलाए। तो ये शायद, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई नीड आपके लिए है पैसों को लेके, है ना। क्योंकि एक लेडी वहां मजबूर हो जाती है दूसरी शादी करने के लिए, जब वो खुद मतलब इतनी
सक्षम नहीं होती है कि यार इतना पैसा नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी, लॉन्ग लाइफ पड़ी हुई है कैसे क्या। पर मुझे इनको देख के लगता है कि आई थिंक इनके लिए जरूरत नहीं। जैसा ये बोलती हैं कि हमें ताशी के लिए शादी करना है, तो ताशी के लिए तो खैर जरूरत नहीं है, हाँ इनको अपने लिए जरूरत होगी शायद, इसलिए इनको शादी करना है। और मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ कि शादी ना करें, इनकी मर्जी है, अपनी सबका अपना अपना होता है शादी करने का डिसीजन। तो अच्छी बात है यदि करती हैं, लेकिन जो ये दिखावा करती हैं उससे वो सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये इस तरीके से कैमरे ले जाके सब जगह दिखावा करती हैं, नहीं अच्छा लगता है। माना कि आप ब्लॉगिंग कर रही हो, लेकिन एकदम से किसी के भी कमरे में आप चली जाओ, कौन कैसा सो रहा है क्या है, मुझे तो बहुत ऑड लगा है, सच बता रही हूँ दोस्तों। और देखते हैं अभी इनको जाना है अपनी फ्रेंड के बच्चे के बर्थडे में, और जैसा इन्होंने कहा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी मिलेंगी तो इनके ब्लॉग्स आएंगे, तो तब हम लोग देखेंगे कि क्या ये करती हैं वहां पर जाकर। दूसरा, जगत भैया प्रयागराज से लौट आए हैं, लेकिन लौटते से ही ये फिर से किट्टू के घर धमक पड़े हैं। किट्टू की वो जो मायका है क्या है, जहाँ उनके भाई रहता है, उसके घर अभी तो आए थे 2 दिन पहले ही, शादी से लौटे थे और पूरी मिठाइयां खत्म करके आए थे शादी की, पसरे रहे थे उनके घर में, और अब फिर से जाके पहुंच गए हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि यार ये कितने निठल्ले लोग हैं यार, सच में ऐसे लोगों को निठल्ला ही बोला जाता है, क्योंकि कमाई तो आ ही रही है यार, यूट्यूब पे वीडियो शूट करके डाल देंगे और कमाई आ जाएगी। तो जब उठा के इधर धमक गए, उठा के वहां धमक गए, बस यही काम है इन लोगों का। और अभी फिर से बोले हैं किट्टू से कि अभी हमें फिर से दिल्ली आना है, बहुत जल्दी हम लोग फिर से दिल्ली में मिलेंगे। तो है क्या यार, क्या पहले भी आप इसी तरीके से किट्टू के घर जाते थे जब आपका नेहा के साथ चल रहा था? ये चीज पब्लिक पूछना चाहती है आपसे कि उस टाइम भी आप किट्टू के घर ऐसे ही धमकते थे क्या? हर 2-4-8 दिन में, हर 2-4-8 दिन में आप वहां पर धमक जाते हो ना। लेकिन मुझे तो नहीं, शायद मुझे तो नहीं लगता है उस टाइम पे इस तरीके की करते होंगे, क्योंकि मैडम थी जगत दीदी, शायद नहीं करने देती होंगी। लेकिन अभी ये फिर से क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है ना कि। और हाँ, वहां पर इनकी माँ जी जो है अप्सरा मौ, बोल रही है कि हमारी बहू को मत भड़काओ इस तरीके का बोल के। तो आंटी जी, हम लोग क्यों भड़काएंगे आपकी बहू को, है ना? जो हम लोग को दिख रहा है वो ही हम लोग बोलेंगे ना यार। यहाँ पर आपका दिख रहा है कि आपका बेटा इस तरीके की हरकत वहां पर दे रहा है। चाहे जब किट्टू के घर जाना, हाँ चोटी खींच देना, किट्टू के बाल खींच देना, ये मैंने ब्लॉग में देखा, ये कहाँ शोभा देता है यार। उसका पति उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है और तुम उसके साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो, ऑन कैमरा ये सारी चीजें दिखा रहे हो, तो पब्लिक तो फिर बोलेगी यार। पब्लिक क्यों चुप रहेगी? आप दिखाओगे तो पब्लिक का काम है बोलना। आप इस तरीके की हरकतें मत करो, एक मैच्योर इंसान हो, आप इस तरीके की एक औरत के साथ हरकत करोगे तो वो बेसी बात है। और सब लोग नहाने गए, लेकिन भाई साहब को नंगा होकर नहाना था, सही बता, बदन पे कपड़े भी नहीं थे। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है कि चलो यार आपकी बीवी और आप होते तो भी ठीक था, आपके साथ दूसरा कपल है, थोड़ा सा ले आयो। फिर वो मैडम बोल भी रही है, ब्लॉग में बोल भी रही है किट्टू मैडम कि हमको तो बहुत शर्म आ रही थी सचिन को देख के, हमको तो ऐसा लग रहा था, मतलब उनका जो नीचे गमछा पहने हुए थे उसको देख के इन लोगों को शर्म आ रही थी, जो भी था। तो हंसी तो मुझे भी आई थी, मैं सही बताऊं, मैंने कल के ब्लॉग में बोला भी था कि यार इसको देख के मुझे हंसी आ गई कि कैसा सिंगल हड्डी है। खाने पीने पे तो ध्यान देते नहीं, बस घूमने घूमने पे ध्यान देते हैं कि आज इधर घूमना, कल वहां। अरे घूमना ही है तो अपनी बीवी को लेके कहीं एकांत जगह जाओ, कहीं घूम, ऐसे जाओ सिर्फ तुम और तुम्हारी बीवी, ताकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम स्पेंड करो। तो बच्चा हो भाई आपके घर में, है ना, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, इनको तो पब्लिक के सामने फालतू की ही चीजें दिखाना है। और जो जताते ऐसा है ये लोग सब कि हम बता नहीं सकते, हमें तो बहुत काम है, हम तो बहुत बिजी हैं, हमें तो स्कूल का ऐसा है, तो हमें कोचिंग का ऐसा है, फलाना ढिमका है। यार क्या खाक काम है, पूरे टाइम तो कैमरे चलते रहे। हाँ, ये जब उसके घर गए, किट्टू के घर गए थे अभी, मायके में जो भी है उसके भाई का घर, जहाँ अभी शादी हुई थी,
तो क्या बोल रहा है भाई साहब कि 10-10 कैमरे चालू हैं सभी के, मतलब सब लोग ब्लॉगर है ना, सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं वहां बैठ के। और क्या बोल रहा है कि देखते हैं अब सबसे पहले ये कंटेंट कौन अपने उसमें डालता है। मतलब ये होड़ भी इन लोगों में चलती है, सोचने वाली बात है कि कौन सबसे पहले डालेगा। यार भाई साहब क्या कंपटीशन है शायद, है ना। अंदर ऊपरी ऊपरी शायद मुझे ये लगता है कि ये लोग दोस्ताना दिखाते होंगे, लेकिन अंदर से तो ये भावना रहती होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले ब्लॉग डाल दे, ऐसा ना हो कि ये पहले ब्लॉग डाल दे। ये भावना तो डेफिनेटली रहती ही होगी इन लोग के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने बोला ना कि ये जो कंटेंट है पहले मेरे चैनल पे जाना चाहिए, तो कंटेंट का ही तो खेल है। और हाँ, एक बार और बात याद रखो कि ये जगत भैया क्लियर एक बार बोल चुके हैं अपने अभी वीडियोस में कि हाँ डिस्क्लेमर जो लगाते हैं ना, वो कहने लगे कि हमारा तो जो ब्लॉग है कुछ नाटक, कुछ जिंदगी का, कुछ इस तरीके की चीजों पे आधारित रहता है। मतलब पूर्ण रूपेण सच नहीं रहता है इनका जो भी ब्लॉग आता है। तो आप लोग समझ जाइए कि ये क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम पे, कि जो कुछ भी होता है ना तो उसमें से शायद 70% नाटक रहता होगा, 30% रियलिटी रहती होगी, पहले से प्री प्लान रहता होगा सारी चीजें, क्योंकि ऑन कैमरा उनको दिखानी है यहाँ बैठ के, इसलिए। और बेचारी अप्सरा मॉम को देख के तो मैं रियली में सच बताऊं ना, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और एक दुख भी लगता है यार कि आदमी खुद आकर, मतलब हस्बैंड लोग जो रहते हैं ना वो खुद से नहीं आकर बोलते हैं। उनको लगा कि यार ये तो प्रपोज करेंगे नहीं, ये तो रोज मुझे देंगे नहीं, तो क्यों ना मैं ही उनको रोज दे दूं। तो बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। और आपने आगे बढ़ के मनीषा को भी आज रोज दिया, क्योंकि वैलेंटाइन डे कोई सिर्फ लड़का लड़की के उसके लिए नहीं है या हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिस रिश्ते में हम प्यार करते हैं, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, आप जिससे प्यार करते हो आप उसको प्रपोज करो, आप उसको रोज दो, सब कुछ करो, चॉकलेट दो, सब कुछ करो। ये है। तो आज रियली बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों इनका ये देखकर कि यार इन्होंने जाके अपने हस्बैंड को कितने अच्छे से रोज दिया है। और मुझे गुस्सा उस पे आ रही थी सच में जगत भैया पर, कि जगत भैया मनीषा जब आपको रोज दे रही थी तो आपका भी बनता था कि आप उसको भी दो, है ना, और उसको अच्छा सा गिफ्ट दो। मतलब ये चीजें दिखाना चाहिए जो आप दिखा नहीं रहे हो अपने वीडियोस में। आप सब कुछ दिखा रहे हो कि आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जनता को जो देखना है वो चीज आप दिखा ही नहीं रहे। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार देखना है वो प्यार आप कहीं से भी नहीं दिखा रहे हो। ये चीज देखने के लिए जनता बैठी हुई। कई बार जनता बोलती है कि आई लव यू बोलो, तो आप ऐसा करो वैसा करो, आप कभी कुछ भी नहीं बोलते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो लंबा हो रहा है मेरा, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती तो मैं दूसरे रिएक्शन के साथ आज बहुत जल्दी आऊंगी। एक और वीडियो में लाने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि मुझे सपना के लिए बोलना है। मुझे सच बताऊं तो मुझे सपना का वीडियो देख के बहुत दुख लगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो डेफिनेटली मैं शाम को एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। कैसा लगा रिएक्शन जरूर बताना दोस्तों, और जो नए आए हो तो वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय श्री राम।